all are doing well and I am also well. So let's begin with the new chapter, and that is addition and subtraction. Let us revise. Today we are going to study about addition and subtraction. Addition means कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ना और subtraction means कुछ चीज़ों को आपस में subtract कर देना यानी minus कर देना. Let us revise. Look at this pond. हम आपके सामने एक पिक्चर दी गई है और उसमें एक पॉन्ड है और उसमें बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से फ्रॉग्स हैं और फिश हैं. आओ देखें इनका क्या करना है. All the colorful fish and frogs are having fun. Look at the picture and count. हमें जो ये पिक्चर दी हुई है इसमें हमें फ्रॉग्स और फिश को काउंट करना है. डैश रेड फिश एंड डैश येलो फिश. कुछ हमें रेड फिश दी गई हैं और कुछ येलो फिश दी गई हैं. देखो हम कैसे देखते हैं रेड फिश और येलो फिश. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 red fish. So we will write 7 in the box. And there are no yellow fish. Okay, so we will write 0 in the box. So total there are 7 fish in all. Next, dash frog outside and dash frog inside. अब हमें देखना है कि बाहर कितने frogs हैं और अंदर कितने frogs हैं. तो पहले बाहर वाले देखते हैं. Outside means बाहर. 1 2 3. And inside वाले frogs 1 2 3. So there are total in 6 frogs. This is called addition. हमने कुछ चीज़ों को लिया और उनको ऐड करके बॉक्सेस में लिख दिया. सो दिस इज व्हाट अबाउट द एडिशन. इसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन यानी जोड़ना. एडिशन मीन्स पुटिंग थिंग्स टुगेदर व्हेन वी ऐड एनी टू नंबर्स देयर आंसर इज कॉल्ड द सम. एडिशन का मतलब होता है कि हम कुछ चीज़ों को एक साथ ले आते हैं, उनको एक साथ ला के जोड़ देते हैं और जो जोड़ा हुआ जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं. क्या? सम. प्लस इज द सिंबल ऑफ एडिशन. This plus is the symbol of addition. It is called the plus sign और इसको हम क्या बोलते हैं? Plus sign. Observe the following and learn. हमें पिक्चर्स में देखना है और उनसे सीखना है. Count these balls and make sure that the balls in the another box is right or not. These are 5 balls and these are 3 balls. Let's count. 1 2 3 4 5. These are 5 in all and 1 2 3 and these are 3 balls. So together जब हम इनको जोड़ेंगे, एक साथ जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. सारे मिलके कितने हो जाएंगे? 8 balls हो जाएंगे. Let's count the another one. 1 2 3 4 5 6. These are 6 kites and another 1 2 3. These are 3 kites. So total कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So total kites हमारे पास कितनी हो गई? 9 kites. There are some birds. 1 2 3 4 5. 5 birds there are in this box and there is a 1 bird only. So total कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6. 6 birds are in total. Here in the above example, say 8 9 and 6 are called the sum. So ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं इसमें this 8, this 9 and this 6 are the sum of the balls. 8 is the sum of the balls and 9 is the sum of the kites and 6 is the sum of the birds. So let's do the exercise 3.1. Count and add. 1 has been done for you. Count means गिनना and add means जोड़ना. हमें count करना है और जोड़ना है. It's very simple. Okay, let's do it. First हमें दिया है 1 kite and then 2 kites. So दोनों को हमें मिलाकर लिखना है. Like 1 and 2 is equal to 3. 1 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो वो 3 हो जाएगा. Second, there are some stars. Let us count these. 1 2 3 4. So we will write 4 in this box and another 1 2 3 4. We will write 4 in the another box. So we will count this together now. 1 2 3 and 4 5 6 7 8. So these are 8 in total. Activity. Tree gives us shade and fresh air to breathe.
अब पेड़ों के बारे में हम एक अच्छी बात जानते हैं कि पेड़ हमें क्या देते हैं, शेड, शेड मीन्स छाया देते हैं, और फ्रेश एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए फ्रेश एयर देते हैं। वी मस्ट प्लांट ट्रीज, और हमें पेड़ उगाने चाहिए। सूरज प्लांट 3 सैपलिंग्स एंड कविश प्लांट 5 सैपलिंग्स। सो सूरज ने 3 प्लांट्स लगाए और कविश ने 5 प्लांट्स लगाए। हाउ मैनी सैपलिंग्स डू दे प्लांट इन ऑल? तो उन्होंने टोटल मिलकर कितने प्लांट्स लगाए? वाई डू वी प्लांट ट्रीज? हमें प्लांट्स क्यों लगाने चाहिए? डिस्कस इन द क्लास विद योर टीचर। ये आप अपनी टीचर के साथ क्लास में डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑन द नंबर लाइन। वी कैन ऐड नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे एडिशन करना सीखेंगे, और वो कैसे कि हम नंबर लाइन पे काउंटिंग फॉरवर्डिंग करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। लेट अस ऐड 3 and 5. We start 0 and jump to 3, and then we take 5 jumps forward to the reach 8 number. पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर हम 3 और 5 को ऐड करेंगे। तो 3 के लिए हम डायरेक्ट 0 से 3 पे जंप करेंगे, लाइक दिस, जैसे आपको पिक्चर में दिया है, 0 से सीधा 3 पे जंप हुआ है, और उसके बाद फिर हम उसमें 5 फर्दर ऐड करेंगे, लाइक 1 2 3 4 and 5, एंड दिस विल बी योर आंसर 8, और ये आपका आंसर होगा। 3 + 5 = 8। और वैसे भी जब हम काउंटिंग करते हैं तो 3 + 5 8 होता है, तो नंबर लाइन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। एक्सरसाइज 3.2, ऐड द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। अब हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमें नंबर लाइन पे ऐड करना है। सो आओ देखते हैं कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट 7 + 2, 7 और 2 को हम कैसे नंबर लाइन पे ऐड करेंगे? लेट्स डू इट। सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 0। 0 से हम सीधा पहले 7 पे जंप करेंगे, ओके, लाइक दिस इज योर 7 पे हमने जंप किया। नाउ वी नीड टू ऐड 2, और अब हमें इसमें 2 ऐड करना है। सो हम फर्दर 2 काउंट करेंगे, लाइक दिस, 7 से 8 and 8 से 9, सो इट विल बिकम 9। 7 + 2 is 9। जब हम 7 और +2 करेंगे तो वो उसका आंसर 9 होगा। नेक्स्ट 4 + 3, हम 0 से सीधा 4 पर जंप करेंगे, 0 से और 4 पर जंप, और अब फर्दर हम इसमें 3 ऐड करेंगे, 1 2 and 3, सो इट विल बिकम 7। वर्टिकल एडिशन। We can add the numbers horizontally and vertically both। हम नंबर्स को horizontally यानी कि इस तरह से लिख के, और vertically यानी इस तरह से, दोनों फॉर्म्स में हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। This is called horizontal and this is called vertical addition। Okay, the answer is the same in both case। दोनों ही केसेस में आंसर बिल्कुल सेम आएगा। प्रोजेक्ट, काउंट द नंबर ऑफ फैंस एंड लाइट ऑफ योर क्लासरूम एंड राइट। आपको अपनी क्लासरूम के फैंस और लाइट्स के नंबर काउंट करने हैं और यहाँ पे बॉक्सेस में लिखने हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फैंस एंड लाइट्स इन योर क्लासरूम, और टोटल बताना है कि आपकी क्लास में कितने लाइट्स और फैंस हैं। एक्सरसाइज 3.3, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स वर्टिकली, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें वर्टिकली नंबर्स को यहाँ ऐड करना है। वर्टिकली मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह सीधी लाइन के इसमें हमें नंबर्स को यहाँ पे ऐड करना है, और एक हमारे लिए यहाँ पे किया भी है, लाइक यहाँ पे 3 दिया है तो 3 स्टार्स बनाए हैं, 2 दिया है तो 2 स्टार्स बनाए, और फिर उनको टोटल करके लिखा है। सो हम भी ऐसे ही करके देखेंगे। 5, हम 5 लाइन्स बनाएंगे, ओके, वर्टिकल लाइन्स, 1 2 3 4 and 5, एंड अनदर 4 लाइन्स, 4 लाइन और हम बनाएंगे। सो 1 2 3 4, और अब हम इनको टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर टोटल इन 9। टोटल कितना हुआ? 9 हुआ। एक और हम करेंगे, 3 + 3, 3 1 2 3 एंड अनदर 3, एक और 3 हमें दिया है, 1 2 3। सो अब हम इनको टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, so these are 6 in total। Activity, add the numbers given in the aquarium and color as per the given color codes। अब हमें एक एक्वेरियम दिया है। एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें बहुत सारी फिश, घर में एक एक्वेरियम होता है ना, फिश होती है, उसमें बहुत सारे पानी होते हैं, बबल्स होते हैं, तो वो एक्वेरियम हमें दिया है और उसमें वहाँ पे कलर करना है, ओके, कलर कोड्स के हिसाब से। एक्टिविटी,
Add the numbers given in the aquarium and color as per the given color codes. हमें एक्वेरियम में कुछ नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे कलर कोड्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम एक्वेरियम में कलर को फिल करेंगे. लाइक आपको यहाँ पे 3 + 4 दिया गया है, तो 7 नंबर पे कितना कौन सा कलर है ये हम देखेंगे. 7 नंबर पे ब्लू कलर है, आप यहाँ पे ब्लू कलर करेंगे जहाँ 7 नंबर है. 1 + 1 इज 2, 2 पे आप रेड कलर करेंगे. 5 + 1 इज 6, 6 पे आप येलो कलर करेंगे. सो ये आप खुद से करेंगे कलर. एंड देन डू यू नो हाउ फिश ब्रीथ, डिस्कस. आपको पता है कि फिश कैसे ब्रीथ करती है. फिश अपने गिल्स, जो उसके माउथ के अंदर गिल्स होते हैं, वहां से वो ब्रीथ करती है. ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. एडिंग 1, हम एडिंग 1 कैसे करते हैं अब हम ये देखेंगे. These are some apples. यहाँ पे हमें कुछ एप्पल दिए गए हैं. Let's count these. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे हमें 6 एप्पल दिए गए हैं और यहाँ पे कितने 1 एप्पल दिया गया है. सो अब हमें देखना है कि जब हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर आता है, जस्ट उसके नेक्स्ट नंबर आता है. लाइक यहाँ पे हमें 6 एप्पल दिए हैं, यहाँ पे 1 एप्पल दिया है, तो हम जब 6 में 1 ऐड करेंगे तो 6 के बाद वाला जस्ट नेक्स्ट नंबर हमारा आंसर होगा, हमारा सम होगा. जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7. तो देयर आर टोटल 7 एप्पल. 1 2 3 4 5 6 7. तो हमारे पास कितने टोटल हो गए एप्पल, कितने टोटल हो गए 7 टोटल हो गए. When we add 1 to a number, we get the next number. जब भी हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उससे नेक्स्ट नंबर मिल जाता है. एडिंग 0, इसी तरह से जब हम 0 के कॉन्सेप्ट में एडिंग करते हैं तो क्या होता है. हमें यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिए गए हैं. 1 2 3 4 5 बर्ड्स दिए गए और ये वाला बॉक्स है, इसमें तो 0 है, कोई भी नहीं है. तो फिर क्या होगा, तो किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही उसका आंसर होगा. When we add 0 to a number, जब हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं, the sum is the number itself, वही अपना सम होता है. ऑर्डर इन एडिशन. अब एडिशन में ऑर्डर हम कैसे करते हैं. 3 बलून्स, हमें यहाँ पे 3 बलून्स दिए हैं और यहाँ पे 4 बलून्स दिए गए हैं. सो अब हम इनको कैसे ऐड करेंगे और क्या नंबर आएगा देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. टोटल कितने बलून्स हो गए हमारे पास, 7 बलून्स हो गए. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर इन एडिशन. एक्सरसाइज 3.4, फिल इन द बॉक्सेस. हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और उनके हिसाब से हमें अपने आंसर्स वहां पे फिल करने हैं. 4 + 1 इज 5. अभी मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी नंबर में हम 1 प्लस करते हैं तो उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर हमारा आंसर होता है. अब यहाँ पे हमें 7 दिया है और इधर ब्लैंक दिया है और इधर भी 7 है. सो क्या हम 7 में ऐड करेंगे कि हमारा नंबर वापस से 7 ही आएगा. यस, अभी हमने पढ़ा ना कि 0, जब किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो द नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है. सो लाइक दिस वी विल राइट 0 इन दिस बॉक्स. नेक्स्ट 6 + 1. 6 में जब हम +1 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे दिया है 7. सो यानी 6 में हमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है. सेकेंड, ऐड दीज. नाउ अब हमें ऑर्डर एडिशन करना है. 2 + 4, 4 + 2, 6 + 1, 1 + 6. इनको हम ऐड करके देखेंगे. 2 + 4 कितना होता है, 2, 1 एंड 2 एंड 4, 1 2 3 4. तो कितना हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6 हुआ. नेक्स्ट है 4 + 2. सो अब हम 4 लाइन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 2 लाइन्स 1 2. अब टोटल काउंट करेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 हुआ. ठीक है. तो जब हम दो नंबर्स को, चाहे हम कोई भी नंबर आगे रखें या पीछे रखें, डजेंट मैटर, आंसर हमारा सेम ही होगा. अब आप यहाँ पे देखो, 2 + 4 हमें दिया है और बीच में कौन सा साइन दिया है, इक्वल्स टू, एंड 4 + डैश दिया है. सो जब 2 में हम 4 ऐड किया हमने यहाँ पे तो कितना आंसर आया, 6 आंसर आया. सिमिलरली जब हम 4 में 2 ऐड किया तो हमने तब भी 6 आंसर आया. तो इस बॉक्स में हमें कौन सा नंबर फिल करना होगा, यस इट्स 2. यानी दो नंबर जब हम उनको आपस में जोड़ते हैं तो कौन सा नंबर पहले लिखा है एडिशन में और कौन सा बाद में लिखा है,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सेम ही आएगा। लाइक 2 + 4 करेंगे तो भी 6 आएगा और 4 + 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग, वी कैन ऑल्सो ऐड बाय काउंटिंग द नंबर्स फॉरवर्ड। हम नंबर्स को फॉरवर्ड काउंटिंग के जरिए भी ऐड कर सकते हैं। लेट अस ऐड 4 and 3। अब हम 4 and 3 को ऐड करके देखते हैं। Look at the two numbers 4 and 3. Keep the greater number in mind, which is 4 is here. Now count 3 numbers forward as. हमें दो नंबर्स ऐड करने हैं, लाइक 4 and 3 हमारे पास है। 4 हम अपने दिमाग में 4 को सोच के रखेंगे, ओके 1 2 3 4, और उसके बाद अब हम 3 आगे की काउंटिंग करेंगे, लाइक 4 से आगे 3 नंबर कितना होगा, 5 6 and 7। दिस इज द फॉरवर्ड काउंटिंग। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एडिशन का। जब हम कोई भी दो नंबर जो सिंगल डिजिट नंबर हैं वो हम जब ऐड करते हैं तो अपने माइंड में हम एक नंबर को, जो बड़ा नंबर है उसको सोच लेते हैं और फिर जो दूसरा नंबर है उसको उतना आगे फॉरवर्ड काउंटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। सो 4 + 3 is 7, therefore the sum of 4 and 3 is 7। तो ऐसे 4 और 3 का जो एडिशन है वो 7 होगा। एक्सरसाइज 3.5, ऐड द फॉलोइंग बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। अब जो हमें नंबर दिए हैं इन्हें हमें फॉरवर्ड काउंटिंग से ऐड करना है। 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, और एक हमारे लिए करके भी दिखाया तो इजी रहेगा। ठीक है, करके देखते हैं। 5 + 2, हमने 5 को माइंड में सोचा 5, एंड देन उससे आगे 2 हमने काउंट किया, लाइक 6 and 7। सो आवर आंसर इज 7। हमारा आंसर कितना आया, 7 आया। नेक्स्ट है हमारे पास 3, और हमें 3 में 4 ऐड करना है। तो देखते हैं कि हम कैसे फॉरवर्ड काउंटिंग से 3 में 4 ऐड करते हैं। ठीक है, सो पहला नंबर है हमारे पास 3, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके, और फिर अब हम 4 फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, लाइक 4 5 6 and 7। तो टोटल कितना हुआ हमारा आंसर, 7। स्टोरी सम्स, लुक केयरफुली एट द गिवन स्टोरी सम। अब हमें कुछ सम्स दिए हैं स्टोरी के आधार पर। ठीक है, स्टोरी यानी कहानी के आधार पर दिए हैं और उनको हम करने की कोशिश करेंगे। सुमित हैज़ 5 मार्बल्स एंड अमित हैज़ 4 मार्बल्स। सुमित के पास 5 मार्बल्स हैं और अमित के पास 4 मार्बल्स हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव। अब हमें दोनों का टोटल करके बताना है कि दोनों के पास टोटल कितने मार्बल हैं। सो हमने लिखा 5 एंड देन उसके नीचे लिखा हमने 4, और टोटल कितना आया, 9। ओके, सो योर आंसर विल बी 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9। एक्सरसाइज 3.6, सॉल्व दीज स्टोरी सम्स। अब हम ये स्टोरी सम्स है और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कीर्ति हैज़ 2 चेरीज, कीर्ति के पास 2 चेरीज हैं। ऑन हर केक, उसके केक के ऊपर 2 चेरीज लगी हुई हैं। हर मदर पुट 3 मोर, और उसकी मम्मी ने 3 चेरीज और रख दी। हाउ मेनी चेरीज डज शी हैज़ ऑन हर केक नाउ। अब उसके केक के ऊपर कितनी और टोटल कितनी चेरीज हो गई हैं। ओके, सो वी विल राइट फर्स्ट 2 बिकॉज वी हैव नंबर 2। पहले उसके पास कितनी चेरीज थी, 2, हमने लिखा 2, और फिर उसकी मदर ने 3 चेरीज और रख दी हैं। सो फिर हमने लिखा 3, और हमें टोटल पूछा है तो टोटल निकालने के लिए हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और टोटल कितना होगा, 2 1 2 and 1 2 3, it's 5। सो टोटल आंसर हमारा कितना हुआ, 5। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स व्हेन समथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम एनीथिंग। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होता है कि जब हम किन्हीं चीज़ों में को दूर ले जाते हैं, मतलब एक बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को माइनस कर देते हैं। व्हेन एनी 2 नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड, जब 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी उनको घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, देयर आंसर इज कॉल्ड डिफरेंस। तो उनके आंसर को हम डिफरेंस कहते हैं। जैसे एडिशन में जब 2 नंबरों को ऐड किया तो उनके आंसर को हमने क्या कहा, सम कहा, और जब 2 नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके आंसर को हम डिफरेंस कहते हैं, यानी उनके बीच का डिफरेंस कितना आया, माइनस। दिस इज द सिंबल इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन। और ये जो सिंबल है ये सीधी लाइन छोटी सी, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन होता है। वी विल रीड दिस साइन सिंबल एज माइनस, और इसे हम क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। लुक एट दीज, अब कुछ पिक्चर्स हैं और इन्हें देखते हैं। एक लड़की है यहाँ पर जिसके पास 4 एप्पल्स हैं और
रिया हैज़ 4 एप्पल्स, रिया के पास पहले 4 एप्पल थे। शी एट 1 एप्पल, उसने 1 एप्पल खा लिया। सो अब उसके पास कितने बचे? वी राइट इट एज 4 टेक्स अवे 1 इज इक्वल टू 3। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 एप्पल्स में से जब हम 1 एप्पल उससे दूर ले गए, यानी 1 एप्पल रिया ने खा लिया, तो हमारे पास कितने बचे? 3 बचे। ओके, तो 4 - 1 इज 3 एंड दिस 3 इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन 4 एंड 1। सो 4 में से जब हमने 1 माइनस किया, यानी 4 एप्पल्स में से जब हम 1 एप्पल दूर ले गए, अलग ले गए, सो उसका आंसर कितना आया? 3। रिया के पास कितने एप्पल्स बचे? 3। और ये जो 3 है ये 4 और 1 के बीच का डिफरेंस है। ओके, हमने यहाँ पे 4, फिर हमने माइनस का साइन लगाया, 1 इज इक्वल टू 3, यानी 4 में से 1 माइनस करने पर कितना डिफरेंस आया? 3 डिफरेंस आया। एक्सरसाइज 3.7, फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग व्हाट इज लेफ्ट। अब हमें ब्लैंक्स में लिखना है कि कितने में से कितना हटा दिया गया है। 4 एप्पल्स, टोटल हमारे पास 4 एप्पल्स थे और उसमें से 1 एप्पल हटा दिया है। सो कितने बचेंगे? 4 - 1, 4 में से 1 हम दूर ले गए, तो बचे कितने? 3। सो हम यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखेंगे? 3। ऐसे ही हमारे पास 3 गाजर थी और देखो 1 गाजर खा ली है किसी ने, ठीक है, रैबिट आया और 1 गाजर खा के चला गया। सो अब 3 में से हम 1 गाजर हटा देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 1 एंड 2, 2 गाजर हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगे। क्रॉस आउट द शो हाउ मेनी आर लेफ्ट। अब हमें दिखाना है कि कितने में से कितना क्रॉस किया और कितना बचा। लाइक फर्स्ट में हमारे पास यहाँ कुछ एप्पल्स दिए हैं और उसमें से कुछ एप्पल्स क्रॉस भी कर दिए हैं। सो अब हमारे पास कितने बचे हैं वो हमें फर्स्ट में करके दिखाया है। 8 में से 3 एप्पल्स, टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एप्पल है और उसमें से 3 एप्पल क्रॉस कर दिए हैं, 1 2 3। तो 3 एप्पल क्रॉस करने के बाद हमारे पास कितने बचे? 5 बचे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 बॉल्स दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 बॉल्स दिए हैं। -4 किया है, यानी हमें 5 में से 4 बॉल्स को क्रॉस करना है, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 4 बॉल्स हमने क्रॉस कर दी हैं। सो अब हमारे पास कितनी बॉल बची हैं? ओनली 1। सो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे? 1 एंड 1 इज आवर आंसर। इसी तरह 1 हमारा आंसर होगा। सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। सो अभी हमने एडिशन ऑन नंबर लाइन किया था, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन करेंगे और हमें 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है और हमने 0 से स्टार्ट किया, सीधा हम पहले 5 पे जंप करेंगे। सीधा हमने 0 से लिया और 5 पे ऐसे जंप किया। अब हमें इसमें से कितना लेस करना है? 3 लेस करना है। सो हम 3 स्टेप बैक आएंगे, 1 2 एंड 3। दिस इज द 3 स्टेप बैक। ओके, 5 में से हम 3 स्टेप बैक आए तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। यानी 5 में से जब हम 3 लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। एक्सरसाइज 3.8, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है नंबर लाइन पे करते हुए। 5 - 1, अब 5 हम 0 से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट 5 पे जाएंगे। 0 से हमने स्टार्ट किया और डायरेक्ट हमने जंप किया किस पे? 5 पे। और उसके बाद हमें 5 में से 1 माइनस करना है। सो हम यानी 1 स्टेप हम पीछे आएंगे, 1 स्टेप हम कहाँ आएंगे? पीछे आएंगे। सो कितना बचा? 1 2 3 4 बचे हमारे पास, है ना। 5 में से 1 माइनस किया, सो 4 बचे। सो हमारा आंसर होगा 4। नेक्स्ट एक और करके देखेंगे, 6 - 4। 0 से हम डायरेक्ट जाएंगे 6 पे, ओके, दिस इज 6। और यहाँ से हम 4 स्टेप पीछे आएंगे, लाइक 1 2 3 एंड 4 स्टेप हम पीछे आए। तो अब हमारे पास कितने स्टेप बचे? 0 से स्टार्ट किया था तो 0 भी काउंट करेंगे, 1 एंड 2 स्टेप बचे, तो हमारा आंसर होगा 2। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। अब वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, हमने वर्टिकल एडिशन भी किया था तो वर्टिकल सब्ट्रैक्शन भी करना होगा। वी कैन सब्ट्रैक्ट नंबर बाय राइटिंग नंबर्स 1 बिलो एंड अदर थ्रू वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। ओके, हमने एडिशन हमने हॉरिजॉन्टली भी किया था और वर्टिकली भी किया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन को हम वर्टिकली ही करते हैं। फॉर दिस वी अरेंज नंबर इन कॉलम विद ग्रेटर नंबर अबव एंड स्मॉलर नंबर बिलो। और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम जो बड़ा नंबर होता है उसको ऊपर लिखते हैं और छोटा नंबर नीचे लिखते हैं। लाइक आप जब अपनी स्कूल में असेंबली के लिए लाइन बनाते हैं
सो छोटे बच्चे आगे लगते हैं और बड़े बच्चों को पीछे लगाया जाता है ना। तो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में हम बड़े नंबर को ऊपर लिखते हैं और छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं और बड़े में से छोटे नंबर को लेस करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है 7 - 5, 7 हमने ऊपर लिखा, 7 स्टार बनाए और उनमें से हमने 5 को कट कर दिया। सो हमारा आंसर आया कितना, 2। एक्सरसाइज 3.9, क्रॉस आउट एंड सब्ट्रैक्ट। अब हमें यहाँ पे क्रॉस करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। 3 हमारे पास टोटल कैट हैं और उनमें से 2 हमें बाहर निकालने हैं, यानी 2 को हमें क्रॉस करना है। सो क्रॉस करेंगे 1 and 2, सो आवर आंसर विल बी 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग वर्टिकली, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। नेक्स्ट में हमें वर्टिकली सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो 4 - 3, 4 हमने स्टार बनाए इधर, ये देखो 4 स्टार बनाए और उसमें से 3 को हमने कट कर दिया, 1 2 3। सो हमारा आंसर हुआ 1। बी 6 - 3, 6 स्टार्स बनाए हमने और उसमें से 3 को हमने कट किया, 1 2 3, और 3 कट करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, इट्स 3। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग 1। अब 1 को कैसे, हमने एडिंग 1 देखा था, अब सब्ट्रैक्टिंग 1 भी देखेंगे। एडिशन 1 में क्या था कि जब हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हम उसका आगे वाला नंबर हमें मिल जाता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में जब हम किसी नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो हमें उसका जस्ट पीछे वाला नंबर मिलता है। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 है, हमें यहाँ पे 3 ऑरेंज दिए हैं, इसमें से हमने 1 ऑरेंज को क्रॉस कर दिया। सो हमें 3 से जस्ट पीछे वाला नंबर यानी 2 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे 6 बलून्स दिए थे हमें और इसमें से हमें 1 हमने क्रॉस कर दिया। ओके, सो 6 से जस्ट पीछे कौन सा नंबर होता है, 5। सो हमारा आंसर हो गया 5। When we subtract 1 from a number, जब हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, we will get the number just before the given number, तो हमें जो नंबर दिया गया है उससे पीछे वाला नंबर हमारा आंसर होता है। सब्ट्रैक्टिंग 0, अब उसी तरह से 0 कॉन्सेप्ट, 0 एडिशन पढ़ा था, 0 सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे। ओके, फ्रॉम 4 अम्ब्रेलाज टेक अवे 0, 4 अम्ब्रेला दिए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और इसमें से हमें 0 मीन्स कोई अम्ब्रेला भी हमें दूर नहीं लेके जाना है, ठीक है। सो 4 - 0 करेंगे तो क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ विल बी द आंसर, जो नंबर है वही उसका आंसर होगा। सो जिस तरह से हमने एडिशन में किसी भी नंबर में 0 ऐड किया और वो नंबर इटसेल्फ ही उसका आंसर हुआ, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी जब हम किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं सो द नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। लाइक हमें 4 यहाँ पे दिया है और 4 में से हमने 0 लेस किया, सो 4 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमें कप्स दिए हैं, 8 कप्स हमें दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से हमें 0 कप्स टेक अवे करने हैं, 0 मतलब एक भी नहीं करना, ठीक है। तो 8 - 0 हम करेंगे तो हमारा नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होगा। When we subtract 0 from a number, the number answer is the number itself. जब हम किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। Subtracting a number from itself, अब एक नंबर में से उसको खुद को सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी लाइक हमारे पास 3 है और 3 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, आओ देखते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स हमें दिए गए हैं। फ्रॉम 6 फ्लावर्स टेक अवे 6 में से 6 फ्लावर्स ले गया, कौन ले गए, हमने जाके मंदिर में चढ़ा दिए, ठीक है। सो 6 में से 6 चले गए तो कितने बचे, हमने 6 और 6 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया, 0 आया, ठीक है। यहाँ पे 3 टिफ़िन बॉक्स दिए गए हैं, अब आप 3 टिफ़िन लेके आए और 3 के 3 आपने खा लिए तो कितने बचे, 3 में से 3 लेस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0। यानी व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 0, जब हम एक नंबर में से खुद उसी को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। एक्सरसाइज 3.10, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं और इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 1, अभी हमने 1 कॉन्सेप्ट सीखा, तो जब से किसी भी नंबर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके जस्ट बिफोर वाला नंबर हमारा आंसर होता है। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 से पहले क्या आता है, 5 आता है। ओके, सो 5 हमारा आंसर होगा। 4 - 0, 4 में से 0 माइनस किया तो क्या हमारा आंसर होगा, 0 होगा, नहीं, इट्स 4, ये यहाँ पे 4 आएगा। ओके, 7 में से 1 माइनस किया सो जिसके जस्ट बिफोर नंबर आता है 6 और 6 हमारा आंसर होगा। प्रोजेक्ट, राइट द नंबर्स 1 to 9 ऑन 9 स्लिप ऑफ पेपर।
हमें एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें 1 to 9 से हमें 9 स्लिप्स ऑफ पेपर्स पे नंबर लिखने हैं। फोल्ड देम एंड पुट देम इन अ बाउल, और उनको हमें फोल्ड करके एक बाउल में डालना है। आस्क 2 पर्सन टू पिक 2 स्लिप्स ईच, और एक पर्सन से 2 स्लिप्स निकलवानी है। एंड देयर नंबर्स, और उनके नंबर्स पूछने हैं। हु हैज़ अ लार्ज नंबर एंड बाय हाउ मच, और किसके पास बड़ा नंबर गया और टोटल उनको ऐड करवा के किसके पास बड़ा नंबर गया और किसके पास छोटा नंबर गया, ये हमें देखना है। सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग बैकवर्ड। वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट बाय काउंटिंग बैकवर्ड। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। अब हमने जैसे फॉरवर्ड काउंटिंग की थी, ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग भी होती है, और हम सब्ट्रैक्शन को बैकवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ, कैसे देखते हैं, आओ। लेट अस सब्ट्रैक्ट 8 and 3। 8 में से हमें 3 को माइनस करना है, और बड़ा नंबर हमें अपने दिमाग में इमेजिन करना है और उसमें से 3 को लेस करना है, यानी उसमें से 3 स्टेप बैक जाना है। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट लाइक एडिशन। देयरफॉर द नंबर, यहाँ पे हमें 5, 6, 7, 8, 8 में से हमने 3 स्टेप बैक आए, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 8 में से 3 स्टेप बैक आए, हम 3 नंबर पीछे गए और हमारा आंसर कितना हुआ, 5 हुआ। देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ द 8 and 3 इज 5, और 8 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 5 हुआ। एक्सरसाइज 3.11, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय काउंटिंग बैकवर्ड, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। अब हमने जैसे फॉरवर्ड काउंटिंग से एडिशन किया था, ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। लाइक 7 - 2, 7 हमने लिखा और 2 स्टेप हम उसके पीछे गए, सो हमारा आंसर क्या आया, 5 आया। इस तरह से 8 में से हम 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, इसमें लिखेंगे 8 एंड देन 6 स्टेप हम पीछे जाएंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सो हमारा लास्ट क्या है, 2, एंड 2 विल बी आवर आंसर। यानी 8 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 2। स्टोरी सम, लुक केयरफुली एट द गिवन स्टोरी सम। अब कुछ स्टोरी सम करेंगे हम, स्टोरी से सम्स को समझने की कोशिश करेंगे। 6 बर्ड आर सिटिंग ऑन अ ट्री, 6 बर्ड एक ट्री के ऊपर बैठे हैं। 4 फ्लू अवे, 4 उड़ गए। हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन द ट्री, और अब कितने बचे हैं, सो वो देखते हैं। 6 बर्ड टोटल थे, 4 उड़ गए, बचे कितने, 2। ओके, सो 2 बर्ड हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 3.12, सॉल्व दिस स्टोरी सम्स। फर्स्ट, देयर वर 5 चिल्ड्रन इन द बस। हमारे पास बस में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 2 चिल्ड्रन गॉट डाउन, 2 बच्चे नीचे उतर गए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस, और टोटल हमसे पूछा है कि कितने बच्चे अब बस में बचे हैं। सो पहले हम लिखेंगे 5, और उसमें से 2 बच्चे नीचे उतर गए, -2, तो हमारे पास कितने बचे, 3। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 3। टाइम टू रिकॉल, एडिशन यूजिंग इमेज एंड पिक्चर। एडिशन के लिए हमें पिक्चर और इमेजेस की ज़रूरत होती है। एडिशन मीन पुटिंग थिंग्स टुगेदर, और एडिशन का मीनिंग क्या होता है, कुछ चीज़ों को साथ में लेके आना। वाइल एडिंग 2 नंबर्स ऑलवेज काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। जब हम 2 नंबरों को ऐड करते हैं तो हमें वहाँ पे ग्रेटर नंबर से आगे की तरफ काउंटिंग करनी चाहिए। सब्ट्रैक्शन मीन व्हेन समथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम एनीथिंग, और सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि हम कोई चीज़ दूर ले गए हैं, यानी हमने उससे घटा दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। वाइल सब्ट्रैक्टिंग 2 नंबर्स ऑलवेज काउंट बैकवर्ड फ्रॉम द ग्रेटर नंबर, और सब्ट्रैक्ट करते समय हमें बड़े नंबर से पीछे की तरफ आना चाहिए, यानी कि पीछे वाले नंबर्स तब पे आना चाहिए, तब हम सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज। हमें देखना है कि कौन सी नंबर लाइन हमारे लिए सही आंसर है। 7 - 4 = 3। 7 में से 4 स्टेप बैक जब हम आएंगे तो 3 आंसर कौन सी नंबर लाइन पे आ रहा है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले में इसमें हम 7 पे गए और 1, 2, 3, तो ये तो 3 स्टेप बैक आए हम, ठीक है। या सेकंड ऑप्शन आप देखो, सो ये तो फॉरवर्डिंग का साइन है, फॉरवर्ड जा रहे हैं हम, सो ये भी गलत आंसर है हमारा। सी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ तो पहले 3 पे गए हैं और फिर 7 पे गए और फिर यहाँ से हम 3 स्टेप बैक आए हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। फोर्थ देखेंगे तो 7 पे गए और 1, 2, 3, 4 और 4 स्टेप हम बैक आए, तो हमारा आंसर कितना आया, 1, 2, 3, 3 हमारा आंसर आया। सो दिस विल द करेक्ट आंसर। सेकेंड, अ बॉय जम्प्स 3 स्टेप फ्रॉम 0। एक लड़का 0 से 3 स्टेप्स गया एंड देन 4 स्टेप फॉरवर्ड, और फिर उससे आगे वो 4 स्टेप
आगे गया, वेयर विल बी ही रीच, ठीक है, तो वो कहाँ पहुँचेगा। सो 0 से हम 3 स्टेप जाएंगे और 3 स्टेप से आगे, सो 1 2 3 4, यानी टोटल कितना हुआ, 3 + 4 कितना हुआ, 7, तो उसकी पोजीशन कौन सी होगी, 7th पॉइंट। यहाँ पे बुक्स दी है, 1 बुक इज देयर एंड 2 अनदर बुक्स आर देयर, सो 1 + 2 टोटल कितना होगा, 3। 4 + डैश इज इक्वल टू 9। अब 4 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा आंसर होगा 9। सो 4 में हम काउंटिंग करने की कोशिश करेंगे 4 से आगे 9 आने तक, ठीक है। सो 4 5 6 7 8 9, यानी हम 4 में 5 काउंट्स करेंगे, सो आंसर आएगा 9। On solving this, we have some ice cream over there. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास यहाँ पे आइसक्रीम्स दी गए हैं। We get 3 cuts on it, हमने 3 उसमें से हटा दी हैं। सो अब हमारे पास कितनी बचेंगी, 8 में से हम 3 स्टेप बैक आएंगे, 8 7 6 एंड 5, कितनी बची हमारे पास, 5। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ हमें सम्स दिए हैं और इनको सॉल्व करना है। 5 + 4 कितना होगा, सो 5 से हम 4 स्टेप आगे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, सो 5 से आगे 6 7 8 एंड 9, सो 9 हो गया हमारा आंसर। एंड 5 - 4, सो 5 में से 4 माइनस करने हैं, ठीक है, तो दीज आर 5, 1 2 3 एंड 4, ये हमने 4 इसमें से माइनस किया, तो हमारे पास कितना बचा, ओनली 1। नाउ सेकेंड, जैक इज 2 ईयर ओल्ड, जैक 2 साल का है, जॉन इज 4 ईयर ओल्डर टू जैक, और जॉन जैक से 4 साल बड़ा है। हाउ ओल्ड इज जॉन, अब हमें जॉन की उम्र बतानी है। सो जैक 2 साल का है और जॉन उससे 4 साल बड़ा है, सो हम 2 से आगे 4 स्टेप काउंटिंग करेंगे। सो जॉन की एज कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जॉन की एज की टोटल कितनी हुई, 6। State true or false, when we add 2 numbers we always count from the greater number। जब हम 2 नंबर्स को ऐड, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या सही है और क्या झूठ है। when we add any 2 numbers, जब हम किन्हीं भी 2 नंबरों को जोड़ते हैं, we always count from the greater number, क्या हमें बड़े वाले नंबर से काउंट करना चाहिए। सो ऐसा सब्ट्रैक्शन में होता है कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को लेस करते हैं, लेकिन एडिशन में हम छोटे नंबर से भी कर सकते हैं और बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ओके, सो दिस इज फॉल्स। Second, there are 5 marbles, out of which 3 are small marbles, so there is 1 big marble। 5 मार्बल्स हमारे पास टोटल हैं, आउट ऑफ विच जिनमें से 3 मार्बल छोटे हैं, सो क्या एक मार्बल हमारे पास बड़ा है। अब 5 में से 3 हम अगर हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना, सो ये भी फॉल्स है। 10 - 10 इज इक्वल टू 10, क्या 10 में से 10 माइनस करेंगे तो हम 10 आएगा, नहीं, हमने सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था कि जब हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 0 होता है, सो ये भी फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट, यूज क्रॉस मेथड टू फाइंड 8 - 3। हमें क्रॉस मेथड यहाँ पे यूज़ करना है, हमने सब्ट्रैक्शन में किया था क्रॉस करके, और 8 - 3 हमें करना है, तो इन 8 स्टार्स में से हम 3 स्टार्स को क्रॉस करेंगे और आंसर लिखेंगे। हाउ मेनी वेज आर देयर टू मेक 10, और 10 बनाने के कितने हमारे पास वेज हैं। क्रिएट द सेम यूजिंग स्टिक वंस, और ये आपको स्टिक से पता करना है कि 10 यानी 2 नंबरों से हम 10 कैसे बना सकते हैं। सो ये आपको बताना है कि कैसे, लाइक 5 + 5, 5 स्टिक्स को हम ऐड करेंगे तो भी 10 बनता है, 7 + 3 को ऐड करेंगे तो भी 10 बनता है, 6 + 4 ऐड करेंगे तो भी 10 बनता है, 8 + 2 ऐड करेंगे तो भी 10 बनता है। ओके, तो ऐसे आपको करना है। लेट अस थिंक, लुक एट द सब्ट्रैक्शन। 9 - 4 इज इक्वल टू 5, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स अक्रॉस एंड डाउन। हमें दिए हुए नंबर्स को अक्रॉसली भी सब्ट्रैक्ट करना है और डाउन टुवर्ड्स भी करना है। 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है। 5 - 4 होता है 1। ओके, सो अब हमें इनको डाउन में भी सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 1 होगा, इट्स 3, 4 - 4 होगा 0, एंड 8 - 5 होगा 3। 5 - 2 होता है 3,
3 माइनस 0, जब हम किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर इटसेल्फ ही हमारा आंसर होता है। तो 3 माइनस 0 इज ऑल्सो 3। अब हम इसको डाउन टूवर्ड्स भी करेंगे। 3 माइनस 3 इज 0, 2 माइनस 0, जब किसी नंबर में से 0 हम माइनस करते हैं तो अगेन इटसेल्फ ही आंसर होता है। तो 2 माइनस 0 इज 2 एंड 5 minus 3 is also 2. So this is your answer. ओके, सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब इसकी प्रैक्टिस आप एक बार फिर से करेंगे तो आपको और क्लियर हो